वंस अगेन वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स। आज के वीडियो में हम फर्स्ट यूनिट को कंटिन्यू करने वाले हैं और इस फर्स्ट यूनिट का जो लास्ट टॉपिक है दैट इज लेंथ ऑफ एन आर्क एंड एरिया ऑफ अ सेक्टर। आज हम इसको पढ़ने और समझने वाले हैं। एक्चुअली ये टॉपिक आप ऑलरेडी समझ चुके हो और इस पर बेस्ड बहुत सारे एग्जांपल्स आपने 10th में सॉल्व भी किए हैं। ये टॉपिक आपके लिए नया भी है और पुराना भी। जिस समय आपने 10th में लेंथ ऑफ एन आर्क का फॉर्मूला यूज करके बहुत सारे एग्जांपल सॉल्व किए थे तो कुछ आपको याद आता है कि उस समय आपने फॉर्मूला कौन सा यूज किया था? आप वो फॉर्मूले को थोड़ा माइंड में लेकर आओ। अभी मैं ये वाला जो नया फॉर्मूला है और वो पुराने वाला थोड़ा उसको कंपेयर करेंगे और देखेंगे कि उन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। तो जैसे हमने लास्ट ईयर तक एंगल तो पढ़ा था, बट इस बार आया तो एंगल का एक अलग ही डेफिनेशन हमने पढ़ी है, डायरेक्टेड एंगल पढ़ा है। सो ऐसे ही हम लोग अब यहां पर देखते हैं कि लेंथ ऑफ एन आर्क और एरिया ऑफ अ सेक्टर में हमको क्या नया देखने को मिलता है। बट बिफोर दैट हम लोग क्या करेंगे कि लेंथ ऑफ एन आर्क और एरिया ऑफ अ सेक्टर के लिए दो थ्योरम्स प्रूफ करेंगे और फिर उन दो थ्योरम्स पर बेस्ड बहुत सारे एग्जांपल्स भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं लेंथ ऑफ एन आर्क। तो लेंथ ऑफ एन आर्क का जो थ्योरम हमको प्रूफ करना है दैट इज इफ S is the length of an arc of a circle of radius r which sustains an angle of theta radian at the center, then S is equal to, that is the length of an arc, S is equal to r theta। हमको ये वाला थ्योरम प्रूफ करना है। चलो प्रूफ करके देखते हैं कि हमको रिजल्ट कैसे मिलता है। S is equal to r theta। Here सपोज वी हैव अ सर्कल। मैं यहां पर एक सर्कल ड्रॉ करता हूं। सपोज ओ, लेट ओ बी द सेंटर एंड आर बी द रेडियस of the circle. So let us suppose this is your radius r. Now let us suppose here let AB be an arc of the circle of the circle with length s units and we write that later. Let us suppose this is your A, this is your B. So obviously this is your S and let, it is important, let measure of angle AOB is your theta, but it is very important, it is in radian. So this we consider as theta radian angle. Now let us suppose A dash. What we do, we extend this, हम इसको इधर एक्सटेंड करते हैं सच दैट इट टचेस द सर्कमफरेंस पॉइंट A डैश। सो लेट A डैश बी द डायमीटर ऑफ द सर्कल, बट रिमेंबर हियर we take theta in radian, theta in radian। why? अभी मैं आपको थोड़ी देर के बाद बताता हूं। अब लास्ट ईयर हमने एक थ्योरम यूज किया था और अभी इस यूनिट के स्टार्ट में भी हमने उस थ्योरम का यूज किया था। व्हाट इज दैट थ्योरम? द लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ द सर्कल इज प्रोपोर्शनल टू the measure of the angle subtended by it at the center of the सर्कल। याद है ना, लास्ट टाइम हमने इसका भी यूज किया था। तो यहां पर अब क्या करेंगे, आई कैन राइट लाइक दिस, लेंथ, विच लेंथ, लेंथ ऑफ आर्क ए बी, लेंथ ऑफ आर्क
AB is proportional to the measure of angle. Very good. It is AOB. Similarly, length of arc. Which arc? Length of arc ABA dash. It is also proportional to the measure of angle. Very good. It is now AOA dash. Now I can write like this. Therefore, length of an arc AB upon length of an arc ABA dash is equal to measure of angle AOB upon measure of angle AOA dash. Now, what is length of an arc AB? It is, very good, S upon length of arc ABA dash. See here, this ABA dash is nothing but the half circle. हाफ सर्कल है, तो मैं क्या लिख सकता हूं लेंथ ऑफ आर्क ABA डैश को? इट इज हाफ टाइम्स व्हाट इज द टोटल सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल? हमको पता है इट इज 2 पाई r, विच इज इक्वल टू हाउ मच इज द मेजर ऑफ एंगल AOB? दिख रहा है ना, इट इज थीटा रेडियन. एंड व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल ABA डैश? इट इज एक्चुअली अगर आप ध्यान से देखते हो ना, एक तो ये स्ट्रेट एंगल है ना, सो इट इज हाफ. If you do the proper cancellation, if I cancel this 2 with this 2, this pi with this pi, so guys, what is the result that we are getting here? S is equal to, if you do the cross multiplication, ये R को अगर राइट साइड में मल्टीप्लाई कर दिया, you will get R into थीटा. और यही तो थ्योरम हमको प्रूफ करना था. That is the length of an arc S is equal to R थीटा. बहुत इंटरेस्टिंग है. अगर इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा ना तो आपको और मजा आएगा, बट थोड़ा सा टाइम बाउंड है, इसलिए मैं आपको यहां पर बताता हूं. दिस इज S is equal to R थीटा. सी हियर, व्हाट इज R? रेडियस. व्हाट इज थीटा? एंगल सस्टेंडेड एट द सेंटर बाय द करस्पॉन्डिंग आर्क. तो दिस इज योर proof that S is equal to R theta. That is the length of an arc is equal to R theta, where R is the radius and theta is the radian, angle in radian sustained at the center of the circle. अभी स्टार्टिंग में मैंने आपसे पूछा था कि आपने 10th में कौन से वाला फॉर्मूला यूज किया था आर्क लेंथ फाइंड आउट करने के लिए? कुछ याद आ रहा है क्या? शायद याद आ रहा है. क्या था वो फॉर्मूला? कुछ ऐसा था क्या? थीटा अपॉन 360 into 2 पाई r. आता है ना कुछ याद? और आपको याद है ना कि डिग्री एंगल को अगर रेडियन एंगल में कन्वर्ट करना हो तो फॉर्मूला कौन सा होता है? और ये तो स्टैंडर्ड एंगल है ना, 360 का 1 कंप्लीट रोटेशन होता है, तो इसका करस्पॉन्डिंग रेडियन एंगल कितना होने वाला है? वेरी गुड. कितना होने वाला है? थीटा अपॉन 2 पाई. और इधर कितना है? 2 पाई r. ओ वेरी गुड. अगर ये दोनों कैंसिल करता हूं तो रिजल्ट कितना आया? सेम. क्या मतलब होता है इसका? इसका मतलब होता है कि वो लास्ट वाला फॉर्मूला आप जो यूज करते थे उससे भी आपको सेम लेंथ मिलने वाली है, और अगर आप ये वाला फॉर्मूला यूज करते हो S इज इक्वल टू R थीटा, तो भी आपको सेम उसी आर्क की सेम लेंथ मिलने वाली है. बट यहां पर आप जो एंगल यूज कर रहे थे वो था आपके लिए डिग्री में, और यहां पर जो आप एंगल यूज कर रहे हो ये है रेडियन में. देखो गाइस, होता क्या है कि हम लोग पढ़ लेते हैं, और कभी कभी क्या बहुत बार ऐसा होता है कि हम बहुत बढ़िया से एग्जांपल्स भी सॉल्व करते हैं, मगर उसके पीछे की छोटी छोटी बातें हम लोग मिस कर जाते हैं, और वही छोटी छोटी बातें हमारे कंसेप्ट्स को ना बहुत स्ट्रांग बनाती है. तो इन चीज़ों को याद रखो. तो ये हमारा फर्स्ट थ्योरम तो जो मैंने प्रूफ किया, इसका मतलब ये हुआ कि मैं लेंथ ऑफ एन आर्क या आर्क लेंथ फाइंड आउट करने के लिए ये वाला फॉर्मूला अब यूज करने वाला हूं. तो चलो सेकंड वाले थ्योरम की बात करते हैं. दिस टाइम वी हैव टू फाइंड द
एरिया ऑफ अ सेक्टर, व्हाट, एरिया ऑफ अ सेक्टर। आई थिंक के एरिया ऑफ अ सेक्टर के फॉर्मूले से भी आप ऑलरेडी फेमिलियर हो, तो कुछ याद आता है क्या एरिया ऑफ अ सेक्टर का फॉर्मूला, एरिया ऑफ अ सेक्टर। चलो इस थ्योरम को प्रूफ करते हैं, एरिया ऑफ अ सेक्टर पर बेस्ड थ्योरम को प्रूफ करते हैं। सो एरिया ऑफ सेक्टर, इसका थ्योरम क्या है, इफ theta radian, it is important, if theta radian is the angle between two radii of a circle of radius r, then the area of the corresponding sector is half r square theta। अब हमको ये वाला थ्योरम प्रूफ करना है और फिर उसके ऊपर बेस्ड एग्जांपल्स भी हमको सॉल्व करने हैं, तो चलो प्रूफ करते हैं। यहाँ पर फिर से मैं एक सर्कल ड्रॉ करता हूँ, सपोज this is O, so let O be the center and R be the radius of the circle, and important, and measure of angle AOB is, it is suppose theta radian, मतलब कुछ तो भी ऐसे, suppose this is your R, if I take this as A, this as B, then what is your sector, obviously this is first of all this is your theta, और ये वाला वो सेक्टर है जिसका एरिया हमको फाइंड आउट करना है। So let I do one thing here again, let A dash be the diameter of the circle। Suppose करते हैं कि A dash it is the diameter of the circle, मतलब मैं क्या करूँगा, इसको थोड़ा एक्सटेंड करता हूँ, यहाँ तक लेकर आता हूँ, दिस इज योर A dash। अभी लास्ट ईयर ना एक थ्योरम और आपने पढ़ा है, what is that theorem, the area of the sector of a circle is proportional to the measure of the angle subtended at the center of the सर्कल। याद आता है ना, तो ये वाले थ्योरम मैं यहाँ यूज करता हूँ और इसको प्रूफ करता हूँ। सो देखते हैं, तो उसी थ्योरम का यूज करके क्या मैं ऐसे लिख दूँ, एरिया ऑफ अ सेक्टर, विच सेक्टर, ए ओ बी, है ना, ये वाला सेक्टर ए ओ बी इज प्रोपोर्शनल टू करस्पॉन्डिंग एंगल, मेजर ऑफ एंगल ए ओ बी। सिमिलरली एरिया ऑफ अ सेक्टर, विच सेक्टर दिस टाइम ए बी ए डैश, बराबर है ना, दिस इज प्रोपोर्शनल टू द मेजर ऑफ एंगल, विच एंगल, वेरी गुड, ए ओ ए डैश। तो therefore I can write like this, area of a sector, which sector, AOB upon area of a sector, which sector, AB A dash is equal to measure of angle AOB अपॉन मेजर ऑफ एंगल AO A डैश। अब मैं क्या करता हूँ ना, इसको राइट साइड में क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ। सो व्हाट हैपन्स, यू विल गेट द एरिया ऑफ अ सेक्टर AOB इज इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो एरिया ऑफ अ सेक्टर, विच सेक्टर, ABA डैश। Now what is the measure of angle AOB? How much it is? Very good. It is theta, which is in radian. Similarly, measure of angle AOA dash. तो देखो, this is actually straight angle और कितना होता है उसका measure? It is pi. अच्छा थोड़ा ऑब्जर्व करो, this is upper half circle, हाफ है ना। अगर ये वाले सेक्टर की बात करें ABA dash, this is half circle. सो टोटल सर्कल का एरिया कितना होता है,
पाई आर स्क्वायर। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं, हाफ टाइम्स टोटल एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर इनटू थीटा अपॉन पाई। तो अगर पाई का कैंसलेशन कर दिया तो क्या मिलता है, हाफ आर स्क्वायर थीटा, और यही हमारा टारगेट था। नाउ दिस इज द एरिया ऑफ द सेक्टर ए ओ बी विच इज नथिंग बट हाफ आर स्क्वायर थीटा। अच्छा, इस फॉर्मूले में ना एक और बात है, थोड़ा ध्यान से देखो, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं ना, हाफ इंटू आर थीटा, और आपको दिख ही रहा है स्क्रीन पे आर थीटा इट इज एस, सो आर इंटू एस, मतलब एरिया ऑफ अ सेक्टर इज ऑल्सो इक्वल टू हाफ आर एस। सो इस तरह ये दोनों फॉर्मूले हमारे पास में हैं, एस इक्वल टू आर थीटा लेंथ ऑफ एन आर्क, एरिया ऑफ अ सेक्टर इज इक्वल टू हाफ आर स्क्वायर थीटा, और मॉडिफाइड फार्मूला ये वाला भी है हाफ आर इंटू एस। ये तीनों फार्मूले का हम यूज करेंगे और बढ़िया से बहुत सारे एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, और फिर इसके बाद इस यूनिट को एंड करेंगे। तो हम एग्जाम्पल सॉल्व करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के इंतजार कीजिए। टिल देन थैंक यू।